फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव या शुरू होंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव पहचान क्या है? लास्ट में, अंत में वाक्य के जाएगा, जाएंगे, जाएगा, जाएगी आए किसी के द्वारा काम ना हो। हेल्पिंग वर्ब है विल, शैल। ये प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल, शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब चेंज करते हैं एक्टिव पैसिव में तो वर्ब की विल भी या शैल भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहला रूल है इसका, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शैल राइट मैनी लेटर्स, मैं कई पत्र लिखूंगा। और इसको चेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले मैनी लेटर्स ऑब्जेक्ट आया, मैनी लेटर्स लिख दिए। फिर विल शैल में से एक आया तो हमने विल लगाया, क्योंकि आई बी के साथ शैल आता बस, बाकी के साथ विल लगाया। फिर वी लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिखी। फिर वाई आ रहा, वाई लगाया। और सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट क्या आ रहा है? आई का लास्ट में ऑब्जेक्ट में मी बन जाता, हमने मी लिख दिया। तो मैनी लेटर्स विल बी रिटन बाय मी, मेरे द्वारा कई लेटर लिखे जाएंगे, मेरे द्वारा कई पत्र लिखे जाएंगे। अब दूसरा है इसका नेगेटिव रूल, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है बी शैल नॉट सिंग सॉन्ग्स, हम गाना नहीं गाएंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है सॉन्ग से लिख दिया, बिल लगा दिया, नोट लगा दिया, बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है संग लिख दी। फिर वाई आ रहा है, वाई लिख दिया। और बचा वी का लास्ट का अस, तो हमने अस लिख दिया। तो है हमारे द्वारा गाना नहीं गाया जाएगा। अब है इंट्रोगेटिव में विल शैल लगाएंगे पहले। और जो रूल है विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको हम कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल है विल सी स्नैच माई बुक्स, क्या वह मेरी किताबें छीनेगी। तो इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले विल शैल तो हमने विल लगा दिया। फिर क्या लगाया? ऑब्जेक्ट माई बुक लिख दी। फिर नोट आ नहीं रहा है, फिर बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्नैच्ड, थर्ड फॉर्म लगा दी, ईडी लग गई। फिर बाय लगा दिया। फिर क्या है इसके बाद? सब्जेक्ट है सी जब ऑब्जेक्ट में जाता है तो हर हो जाता है, तो हर लिख दिया। क्या वह मेरी बुक छीनेगी, क्या मेरी बुक उसके द्वारा छीनी जाएगी। अब चलते हैं हम इसके WH रूल में। WH में क्या करेंगे हम? WH प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल है वाई विल सी नॉट पे द फाइन, वह जुर्माना क्यों नहीं देगी। अब इसको बनाएंगे हम। WH लिख दिया हमने, बिल शैल में से बिल लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट द फाइन लिख दिया। नहीं आ रहा है, नोट लगा दिया, नोट के बाद बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है पे की थर्ड फॉर्म पैड लिख दिया। फिर बाय आ रहा, बाय लिख दिया। फिर हर आ रहा, हर को जब ऑब्जेक्ट में लास्ट में ले जाते हैं सी का हर हो जाता, हर लिख दिया। तो बाय विल द फाइन नॉट बी पेड बाय हर, उसके द्वारा फाइन पेड क्यों नहीं किया जाएगा, या फाइन पेड क्यों नहीं करेगी।
अब बिना ऑब्जेक्ट में रूल है, ये सब्जेक्ट विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट बनाएंगे। इसका WH वाला है बिना ऑब्जेक्ट का, WH विल सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे। अभी हम एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल करने हैं। ये एग्जाम्पल है फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव पैसिव, इनको उतारना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। फ्यूचर इंडेफिनेट के इंग्लिश टू इंग्लिश बनानी, इंग्लिश उतार लेनी है सारी, फिर इसको चेंज करना है आपको। ये सिंपल, ये नेगेटिव। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।